जय हिंद। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से वैकेंसी आई है। ये वैकेंसी स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए है। तो वैसे मेरे दोस्त जिन्होंने स्टेनोग्राफी कर रखा है और एसएससी की तैयारी करते हों, चाहे वो सेंटर का जो एसएससी है स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड उसका है, या जो स्टेट एसएससीज हैं उनका अगर वो प्रिपरेशन करते हैं, तो उनके लिए वैकेंसी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ख़ास है। बिकॉज झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ये जो वैकेंसी आई है, ये जो नंबर ऑफ़ पोस्ट है वो काफ़ी अच्छी खासी पोस्टें हैं इसके लिए। तो मेरे वैसे दोस्त जो स्टेनोग्राफी की तैयारी करते हैं, स्टेनोग्राफ़र हैं, सीखते हैं और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वैकेंसी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की इसी वैकेंसी पे, इसी नोटिफिकेशन पे बात करेंगे, डिटेल में जानेंगे कि ये जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आया है झारखंड के, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, नंबर ऑफ़ पोस्टें कितनी हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कंप्लीट जानेंगे, डिटेल में जानेंगे। सो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आप सभी मेरे दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर किया कीजिए, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वैकेंसीज जो सरकार की होती हैं, गवर्नमेंट की, वो मैं आप तक ईजिली पहुंचाता रहूं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के इस नोटिफिकेशन पे कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानकारी चाहिए, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाकर जानकारी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसका जो नोटिफिकेशन का PDF लिंक होगा और इसका जो अप्लाई लिंक होगा वो मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ पर जाइएगा। पहले आराम से इस नोटिफिकेशन को पढ़िएगा, गो थ्रू होइएगा, देन आपको लगे कि आप एलिजिबल हैं, देन आपको इसके लिए अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। सो दोस्तों, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर वी शुड स्टार्ट द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से झारखंड सेक्रेटेरिएट स्टेनोग्राफर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2022 मतलब 2022 आया है। ये जो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन 12/2022 है नोटिफिकेशन नंबर। ये नोटिफिकेशन नंबर 12/2022 के अगेंस्ट ये एडवर्टाइजमेंट आया है। पर दोस्तों, इसके अगर एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की बात करूं, तो जो एप्लीकेशन के स्टार्ट डेट है वो 28 जून 2022 से ये स्टार्ट हो चुका है। इसके एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है ये 27 जुलाई 2022 तक आप इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैंने ऑनलाइन इसलिए बोला क्योंकि सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म ही फिल करना है, आपको ऑफलाइन का कोई इसमें ऑप्शन नहीं है। वैसे दोस्तों, अगर इसके एप्लीकेशन फ़ी की बात करूं, तो जो एप्लीकेशन फ़ी आप सबमिट कर सकते हैं वो 30 जुलाई 2022 तक एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करते हैं। और अगर कुछ करेक्शन करना हो, लाइक अगर कुछ गलती आपसे हो गई हो फॉर्म फिल करते टाइम, तो आप 3 अगस्त से 5 अगस्त के बीच में आप करेक्शन भी कर सकते हैं। तो ये तो अभी का है, बाद में ये एक्सटेंड होता है या नहीं ये मैं आपको इंटीमेट कर दूंगा। वैसे ही दोस्तों, अगर आगे बढ़ें और इसके एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी कितना है, तो एप्लीकेशन की फ़ी बहुत ज़्यादा नहीं है, जस्ट 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है। जो झारखंड स्टेट के SC/ST कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं मेरे दोस्त, उनके लिए एप्लीकेशन के 50 रुपीज़ ही हैं। एंड जो अदर स्टेट से जो बिलोंग करते हैं, जो दूसरे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए ये एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ है। वैसे दोस्तों, अगर इसके पोस्ट की बात कर लेते हैं कि कितनी पोस्टों के लिए वैकेंसी आई है, तो जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 452 है। 452 पोस्टों के लिए वैकेंसी आई है। तो अगर पोस्ट वाइज देखें तो पोस्ट वाइज काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ें और इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जस्ट सिंपल एक ग्रेजुएट होने चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होने चाहिए। कोई मार्क्स का इसमें पंगा नहीं है कि इतना % मार्क्स होना चाहिए या इस स्ट्रीम से होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी स्ट्रीम से एक ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई दिस फॉर्म। वैसे दोस्तों, अगर आगे बढ़ें और इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जैसे मैंने बात की, तो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ये कट ऑफ डेट जो इसका है ये 27 जुलाई 2022 है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है। मतलब 27 जुलाई 2022 तक अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है या आपके पास आपकी डिग्री आ गई है, देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। वैसे दोस्तों, आगे बढ़ें और इसके एज की बात कर लेते हैं कि एज कौन से एज ग्रुप के मेरे दोस्त इसके लिए एलिजिबल हैं। तो जनरल कैटेगरी में जो एज है वो मिनिमम 21 ईयर्स एंड जो मैक्सिमम एज है वो 35 ईयर्स के बीच होना चाहिए। इसमें जो रिलैक्सेशन है एज पर गवर्नमेंट रूल रिलैक्सेशन भी अवेलेबल है। और ये जो एज का कैलकुलेशन होगा ये एज ऑन 1 अगस्त 2022 होगा।
1 अगस्त 2022 को आपकी मिनिमम एज 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। वैसे दोस्तों इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पहले बातें बता दूं कि वैसे मेरे दोस्त जिन्होंने 10th और 12 मतलब मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट झारखंड स्टेट में सिचुएटेड किसी भी इंस्टीट्यूट से किया है, देन तभी आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ें और अगर इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि कितने फेज में या कितने स्टेज में ये कंप्लीट होगा। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये मेनली 2 फेज में कंप्लीट होगा, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 में एक आपसे स्किल टेस्ट लिया जाएगा एंड जो फेज 2 का जो दूसरा है फेज 2 में आपसे एक रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो स्किल टेस्ट एंड रिटन एग्ज़ाम 2 फेज है एंड अगर आप स्किल टेस्ट में क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपका रिटन लिया जाएगा एंड अगर आप रिटन भी क्वालिफाई कर लेते हैं देन आपका डीवी एंड जो आगे का प्रोसेस जो होता है कि स्टैंडर्ड प्रोसेस वो करवाया जाएगा। तो इसमें एक अच्छी बात ये बताऊं, अच्छी या बुरी ये आप बताइएगा कि ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। बिकॉज इसमें जो स्किल टेस्ट है ये पहले ही लिया जा रहा है और सारे एग्ज़ाम में क्या होता है कि पहले आपसे रिटन लिया जाता है, आप रिटन क्वालिफाई कर लेते हैं, देन आपका स्किल टेस्ट लिया जाता है या स्टेनोग्राफी टेस्ट लिया जाता है। तो इसमें जो स्किल टेस्ट है स्टेनोग्राफी टेस्ट है ये पहले ही लिया जा रहा है कि ये जस्ट एक शॉर्ट लिस्ट करने के लिए है कि जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस अगर बहुत ज़्यादा है, कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं तो उनको शॉर्ट लिस्ट करने के लिए ये एक तरीका है कि कम बच्चे सेलेक्ट हों। तो चूँकि रिटन एग्ज़ाम में तो सभी बैठ जाते हैं, सभी एग्ज़ाम दे लेते हैं, पर पहले जब आपका स्किल टेस्ट हो जाता है तो स्किल टेस्ट काफ़ी मायने रखता है या स्टेनोग्राफी टेस्ट। तो इसमें जो स्किल टेस्ट जो आपका होगा, ये जो स्किल टेस्ट है ये 2 पेपर कंसिस्ट होगा इस स्किल टेस्ट में भी। जो स्किल टेस्ट का पेपर 1 है या स्किल टेस्ट का जो स्टेज 1 है, इस स्टेज में आपसे आपका जो स्किल टेस्ट है वो लिया जाएगा। जो स्किल टेस्ट है वो हिंदी स्टेनोग्राफी के लिए है, हिंदी में आपसे स्टेनोग्राफी का टेस्ट लिया जाएगा। तो आपको हिंदी स्टेनोग्राफी आनी चाहिए इसके लिए, और हिंदी स्टेनोग्राफी के लिए आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा जिसमें 500 वर्ड का बोला जाएगा, डिक्टेशन दिया जाएगा और उस डिक्टेशन के लिए आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा। 10 मिनट में आपको ये 500 वर्ड आपको वहाँ पे लिखना है एंड फिर आपको 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा इसको ट्रांसलेट करने के लिए। वो ऑन कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर पे करना है और इसमें जो मैक्सिमम गलती होनी चाहिए वो 5% तक आपको जो रॉन्ग होगा उसके लिए आपको माफ़ कर दिया जाएगा। अगर 5% से ज़्यादा है तो फिर आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो मैक्सिमम 5% ही आपको इसमें गलती करना है। इसके अलावा ये जो एग्ज़ाम होगा स्किल टेस्ट ये जस्ट फॉर क्वालिफाइंग है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें आपको इसका मार्क्स आपका जो मेरिट बनेगा फाइनल उसमें ऐड नहीं किया जाएगा, ये बस जस्ट एक क्वालिफाइंग है। अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं देन आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। स्किल टेस्ट का जो दूसरा पेपर है, दूसरे पेपर में ये कंप्यूटर टेस्ट लिया जाएगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इस कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपसे MS वर्ड पे टाइपिंग करा के देखा जाएगा, MS एक्सेल का नॉलेज आपको है या नहीं है, उसमें आपसे पाई चार्ट और बार चार्ट ये सब बनवा के देखा जाएगा। वैसे ही MS पावर पॉइंट का भी आपसे एक टेस्ट लिया जाएगा, इसका नॉलेज आप में PPT पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप बना पाते हैं नहीं बना पाते हैं ये भी देखा जाएगा। तो एक अच्छा खासा एग्ज़ाम है। इसमें आपसे पहले स्टेनोग्राफी का टेस्ट, उसके बाद आपके कंप्यूटर पे वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में ये सारी चीज़ें आपसे देखी जाएंगी। तो अगर अभी आपने अगर सपोज आपको स्टेनोग्राफी आती है और अगर आपको MS एक्सेल या पावर पॉइंट नहीं आता है तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। आप ये ईजिली सीख सकते हैं कहीं से भी, किसी भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाके ये आप इजीली सीख सकते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। इस एग्ज़ाम के लिए जो आपको टाइम मिलेगा ये 90 मिनट का टाइम मिलेगा, मतलब 1.5 घंटे में आपको ये सारा MS पावर पॉइंट, ये एक्सेल, वर्ड पे टाइपिंग, ये सारा कुछ आपको करके दे देना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे इसका जो सेकेंड स्टेज है जिसमें रिटन एग्ज़ाम है उसकी बात कर लेते हैं। तो जो रिटन एग्ज़ाम होगा ये इस रिटन एग्ज़ाम में 2 पेपर कंसिस्ट होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। जो पहला पेपर है उसमें 4 सेक्शन हैं। जो पहला सेक्शन है पेपर 1 का वो हिंदी भाषा ज्ञान आपका होना चाहिए, हिंदी नॉलेज होना चाहिए, हिंदी लैंग्वेज का। जो दूसरा सेक्शन है पेपर 1 का वो है इंग्लिश लैंग्वेज का, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज का होना चाहिए आपको नॉलेज। वैसे ही जो तीसरा सेक्शन है पेपर 1 का वो जनरल नॉलेज का है
एंड जो चौथा सेक्शन है पेपर 1 का वो रीजनिंग का है। ये जो चारों सेक्शन हैं, ये चारों सेक्शन से 25-25 25-25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड जो ये क्वेश्चंस होगा ये 75 मार्क्स कैरी करता है एक सेक्शन का। तो जो टोटल मार्क्स है ये 300 मार्क्स कैरी करेगा। जो टोटल क्वेश्चन है वो 100 मार्क्स है और इसके लिए जो आपको टाइम का ड्यूरेशन दिया जाएगा वो 3 घंटे का टाइम का ड्यूरेशन होगा। 3 आवर में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड इसके लिए जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो 300 का मार्क्स होगा। इस पेपर में आपको 30% मार्क्स का वो मैंडेटरी है लाना। 30% मार्क्स जब आप लाएंगे तभी आपका जो दूसरा पेपर है वो इवेल्युएट किया जाएगा। इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1 मार्क का है। अगर आप कुछ भी गलत करते हैं तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। तो जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं ये बात नोट रखिएगा अपने माइंड में कि आप इसमें नेगेटिव मार्किंग है और अटैम्प्ट लेने से आप बचिएगा। वैसे दोस्तों जो रिटन एग्ज़ाम का पेपर 2 है उसकी बात करूं तो जो सेकंड पेपर है वो रीजनल एंड ट्राइबल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। जो लैंग्वेजेज है इसमें उसमें उर्दू है, संथाली है, बंगाली है, मुंडारी है, हो है, खड़िया है, कुड़वा है, करमाली है, खोरठा है, नंगपुरी है, पंच परगनी है, उड़िया है। इन सारे ये सारी जो लैंग्वेज है ये रीजनल या ट्राइबल लैंग्वेज है। इसका नॉलेज इसमें से किसी एक का नॉलेज आपको होना चाहिए और आपको जो सेकंड पेपर है रिटन एग्ज़ाम का जो सेकंड पेपर है उसको आपको किसी भी लैंग्वेजेज से देना है या इसी लैंग्वेजेज में देना है। तो ये चीज़ आप नोट कीजिएगा। ये जो रिटन एग्ज़ाम का सेकंड पेपर होगा ये इसमें 100 क्वेश्चन होगा एंड जो 100 क्वेश्चन होगा ये 300 मार्क्स कैरी करेगा और इसके लिए जो आपको टाइम का ड्यूरेशन मिलेगा वो 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। इन सब में नेगेटिव मार्किंग है तो ये चीज़ आप नोट कीजिएगा। ये जो क्वेश्चन पेपर होगा ये क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, MCQ होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन होगा जो कि OMR सीट पर लिया जाएगा। एग्ज़ाम का डेट अभी JSSC की तरफ से नहीं आया है। जब भी एग्ज़ाम का डेट आएगा ये JSSC आपको इंटीमेट कर देगी, बता देगी। वैसे दोस्तों एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर इसकी सैलरी की बात कर लेते हैं तो ये जो पोस्टें हैं स्टेनोग्राफर की, असुलिपिक की, ये लेवल 4 में आती हैं एज पर 7 CPC एंड इनका जो पे स्केल है वो 25,500 to 81,100 के बीच में आता है। स्टेनोग्राफर की पोस्ट अपने आप में काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि इसका जो प्रमोशन का एस्पेक्ट है आगे ये भी काफ़ी अच्छा होता है। तो इसमें जो जॉब का लोकेशन होगा वो झारखंड स्टेट तो होगा ही होगा, और जॉब कहाँ करेंगे तो आप सेक्रेटेरिएट में करेंगे। झारखंड सचिवालय का जो सेक्रेटेरिएट है उसमें आप जॉब करेंगे, वहाँ पे आपका लोकेशन होगा जॉब करने का। क्योंकि ये जो स्टेनोग्राफी का जो ये आया है पोस्ट ये मेनली सिर्फ झारखंड सेक्रेटेरिएट के लिए, झारखंड सचिवालय के लिए आया है। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था जिसमें स्टेनोग्राफी की पोस्टें थी तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट में आया था उसके लिए वैकेंसी, पर ये जो है ये झारखंड सचिवालय के लिए पोस्टें आई हैं स्पेशली। तो आपका जो जॉब होगा वो झारखंड सचिवालय में होगा। तो चलिए दोस्तों आई थिंक इसमें जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी वो सब मैंने आपको बता दी। अगर आपको फिर भी कुछ चीज़ें पूछनी हो या कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे बेझिझक कुछ भी पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते आप सभी दोस्तों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर किया कीजिए। सो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी नई वैकेंसी के साथ या किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय।